हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम बात करेंगे एनसीटी का जो नया नोटिस आया है रिगार्डिंग बीएड एंड एमएड कि बीएड कितने वर्ष की हो गई है और एमएड। जैसे कि एनसीटी का नोटिस आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि 10 साल के बाद 2014 तक जो बीएड कोर्स था वो 1 ईयर का था। बट 2014 के बाद इस कोर्स को बंद कर दिया गया था और उसके बाद बीएड 10 वर्ष से कितने साल की थी, 2 साल की। अभी एनसीटी का जो नोटिस है इसमें लिखा है कि 10 वर्ष के बाद 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर बीएड एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत कब से करेंगे? 2026 और 27 से। और इससे पहले का जो हमारे पास नोटिस आया था उसमें ये बताया गया था कि इसकी शुरुआत है 1 ईयर कोर्स बीएड एंड एमएड की 2000 जो हमारा 25 सेशन है उसी से होगी। बट अब आप देख सकते हैं 2025 की जगह ये तो 26 और 27 हो गया है। इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे बीएड 1 ईयर का कर पाएंगे और कौन से अभी भी बीएड 2 ईयर का कर पाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने आपका 3 इयर्स की उसने ग्रेजुएशन की है और फिर 2 ईयर की उसने मास्टर की है, और तो फिर वो वाले स्टूडेंट्स बच्चे क्या कर सकते हैं, वो 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। बट जिन्होंने 3 इयर्स की आपकी क्या की है, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन की है और फिर वो सीधे बीएड करना चाहते हैं तो फिर वो 1 ईयर का बीएड नहीं कर पाएंगे, उनको फिर 2 ईयर का ही बीएड करना होगा। तो ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस है। और इसी तरीके से फिर अगर एमएड का सिनेरियो देखते हैं तो एमएड में भी इस तरीके का ही कुछ बताया गया है। बट बाकी तो फिलहाल जो अगेन नोटिस आएगा जब चीज़ें अप्लाई होंगी तब क्लियर होगा, बट अभी यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से अगर एमएड की बात करते हैं तो इसमें आपने क्या किया कि आपने बीएड की हुई है, अगर 2 साल की, अगर आपकी जो बीएड है वो 2 ईयर की आपने कर रखी है तो आप 1 ईयर का एमएड कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जिसने 2 साल की जो बीएड की हुई है। और इसी तरीके से अगर आपने कोई बैचलर का जैसे बीटेक, जैसे कि आपने बीटेक की है, जैसे कि बीटेक की है आपने, एक सेकेंड, आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया हुआ है जो कि बैचलर का है और वो 4 इयर्स का है, 4 इयर्स का वो कोर्स है, तो वो वाले स्टूडेंट अब डायरेक्ट 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। तो और वो डायरेक्ट फिर सीधे पीएचडी भी कर पाएंगे। तो इससे पहले तो ये प्रोविज़न ही नहीं था कि अगर जिसने 4 साल का कोई कोर्स किया है, अगर हम बी टेक वालों की बात करें तो उनको फिर एम टेक की प्रोसेस से होकर ही आगे रिसर्च के फील्ड में वो जा सकते थे। बट अब आप डायरेक्ट बी टेक के बेस पर आप क्या कर सकते हो, अपना पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक इस तरीके का सिनेरियो बनता है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने किया है अपना 3 ईयर का ग्रेजुएशन और 2 ईयर की उसने मास्टर कर ली है, और अब अगर उसने मास्टर या फिर उसने क्या कर रखा है, मास्टर कर ली है, तो मास्टर के बाद वो नेट के लिए तो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। और साथ के साथ फिर आगे वो अपनी 2 साल की मास्टर करने के बाद 1 ईयर की बीएड कर पाएगा। यहीं पे वही केस दोबारा से घूम कर आ जाता है। अगर आपने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया है और मास्टर नहीं की है तो फिर आप बीएड कौन सा करोगे, फिर आप बीएड करोगे 2 ईयर का बीएड होगा आपका। तो कुछ ऐसी सी सिचुएशन बनेगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। बाकी जब नोटिस आएगा उसमें देखते हैं। फ़िलहाल अपडेट ये है कि आपका जो बीएड है वो 1 ईयर का हो चुका है और एमएड भी 1 ईयर का होगा, कब से, सेशन 2026 और 27 से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपडेटेड रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। हैव अ गुड डे।